हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ माइंड टिकलिंग सवाल। यहाँ पे गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, जो कि आपके माइंड को एक नए सोचने का तरीका बताती है। एक नया हमारे पास सोचने का डेवलपमेंट हमारे पास यहाँ पे माइंड में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑलरेडी 3 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे जेई एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज भी हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मुला शीट्स और डेली अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे पास यहाँ पे सेशन एक सवाल के साथ, जो कि बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बीएस के मतलब आपको सबको बहुतों को पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, बीएस का मतलब होता है बवाल सवाल। ठीक है, बवाल सवाल। यहाँ पे बवाल सवाल को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास यहाँ पे इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना पढ़ के मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि जेई एडवांस में आपको हर एक लाइन का मतलब क्या क्या वो सिग्निफाई करता है उसका मतलब आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड मेरे को दिखा, एक्स एंड वाई आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर से मेरे को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है एंड वाई का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, दैट इज एक सेकेंड, वाई का डिटरमिनेंट वैल्यू है, जो दोनों हमारे पास नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर होते तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाते। तो यहाँ से एक लाइन पढ़ के मेरे को इतना समझ में आ गया है कि दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, एक्स एंड वाई की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। करेक्ट, सच डैट, अब आगे बढ़ता हूँ, एक्स एंड वाई जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सच डैट 3x माइनस 4y वाई ट्रांसपोज इज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक रिलेशन गिवन है। एंड y इनवर्स जो है वो हमारे पास 2x ट्रांसपोज के बराबर दे रखा है। एंड ये भी दे रखा है कि x एंड y जो है 3x3 मैट्रिक्स है। देन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस गाइज ये क्वेश्चन होने वाला है। हो सकता है चारों सही हो, 3 सही हो, 2 सही हो, एक भी सही हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हमें कुछ भी अभी पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत ही अजीब सा ऑप्शन जो है हमें दिख रहा है, कुछ समझ में वैसे दूर से दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे 2 रिलेशन गिवन है, उसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे कुछ कुछ पाने के लिए, कुछ कुछ सुंदरता यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में इसी रिलेशन को जो हमारे पास पीछे दे रखा था, दैट इज 3x ट्रांसपोज, सॉरी एक्स, सिर्फ एक्स था ना, आई गेस, देख लेता हूँ एक बारी, 3x, राइट, करेक्ट। तो 3 मैं वो रिलेशन लिख रहा हूँ, माइनस 4y वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिख के ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कुछ तो मैं यहाँ पे करूंगा जिससे मेरे पास कुछ रिलेशन आ जाए, कुछ सुंदरता मेरे को यहाँ पे मिले। अगर मैं दोनों को देख के मुझे कुछ तो वाई ट्रांसपोज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाई है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे टेक, मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगा। तो ट्रांसपोज मैंने दोनों तरफ क्या किया, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया, बोथ साइड्स। ठीक है सर, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने यहाँ से शुरू किया, देखते हैं कुछ अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या हो गया, 3x ट्रांसपोज माइनस, अब 4y वाई टी का होल ट्रांसपोज जो होता है, हमारे पास रिवर्सल लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। अगर आपको इतना बेसिक तो पता होगा, अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो 4y ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास y के बराबर आता है, एंड y का ट्रांसपोज हमारे पास फिर से यहाँ पे आ जाने वाला है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब ये कैसे किया, यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, ये मैंने रिवर्सल लॉ फॉलो किया है। क्या किया है, रिवर्सल लॉ का यहाँ पे यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, कितना इतना लेवल तो आपने बना लिया होगा अपना। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से एक चीज को देखूँ, अब तो गाइस अटक गए, यहाँ पे 3x ट्रांसपोज है माइनस 4y वाई टी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इस इक्वेशन को 1 दे देता हूँ, इक्वेशन 1, एंड इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है सर, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दिया, 1 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ, देखो क्या होगा। सबसे पहली बात तो माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y वाई ट्रांसपोज बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, एंड 3x ट्रांसपोज माइनस 4y वाई ट्रांसपोज बराबर है, वाई ट्रांसपोज है भाई, हाँ, बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने पूरा माइनस किया है। माइनस करने से आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, ये भी हमारे पास कट गया। बचा क्या, बचा क्या, जल्दी बताओ, बचा क्या, बचा तो बहुत कुछ है सर। 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, x माइनस एक्स ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। और मैं यहाँ से क्लियरली कह सकता हूँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स ट्रांसपोज जो है वो बराबर आता है किसके, मैं इस तरफ ले लेता हूँ ऊपर इसको थोड़ा सा, हाँ,
ये मैंने यहाँ पे ले लिया कि x माइनस एक्स ट्रांसपोज जो है वो 0 के बराबर है, और मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x ट्रांसपोज के आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास यहाँ पे रिलेशन मिल गया है। क्या, कुछ तो करके हम लोगों ने एक सुंदरता निकाल ली। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया क्या, कि x जो है वो हमारे पास x ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब x जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाता है। तो इस रिलेशन से हम लोगों ने कुछ इस तरह का कुछ तो निकाल लिया है। ठीक है सर, निकाल लिया, चलो अच्छी बात है, निकाल लिया तो अच्छी बात है। चल एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास रिलेशन एक आ गया है जो बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ के आ गया। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसमें से कुछ प्रूफ तो हो नहीं रहा, बट फिर भी दूसरा रिलेशन क्या है, y इनवर्स जो है वो 2x ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है सर, क्या है, क्या दिया है इन्होंने, y इनवर्स इज इक्वल टू 2x ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2x ट्रांसपोज जो है वो x के बराबर है, 2x के बराबर है। करेक्ट है, मैं ये लिख सकता हूँ, और ये भी लिख सकता हूँ मैं। दोनों तरफ अगर मैं इन्वर्स ले लूंगा तो इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो y बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। ये एक रिलेशन मेरे को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है सर, ये भी एक रिलेशन है जो मेरे को यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको भूलना नहीं है ये वाला भी। ठीक है सर, एक सेकेंड में से थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। एक सेकेंड गाइस, यस करेक्ट है, चल ओके। तो ये गाइस एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ये भी एक रिजल्ट हमारे पास मिल के मतलब बन के आ जाता है। चलो ओके, अब इन दोनों का यूज करके कुछ तो हम लोग करेंगे जिससे और कुछ हमारे पास फायदा हो जाए। ठीक है सर, ओके। अगर मैं बात करूँ हमारे पास यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, दोनों तरफ, या फिर ये देखो, ये तो मेरे पास निकल के आ गया है। अगर मैं y इनवर्स बराबर 2x जो है, इसी तरफ इसमें क्या करता हूँ, टेक मेरे पास, क्यों मैंने ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे y है, कुछ तो हम बना सकते हैं जिससे हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाए। अगर मैं y इनवर्स मतलब टेक तो नहीं, मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 2x है तो पोस्ट मल्टीप्लाई विथ y, मैंने y को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड विथ y। ठीक है, तो y इनवर्स, क्योंकि एक रिलेशन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, तो वो मैं सारा यूज कर रहा हूँ जिससे कुछ भी ना छोड़ूं, कुछ भी रिलेशन या इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लीव ना करूँ, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो y इनवर्स y क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपने मेंस में बहुत सारा पढ़ा होगा, तो ये हो गया, एंड 2xy यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे एक और रिलेशन आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई भी करता हूँ y का, तो y इनवर्स या y इनवर्स y दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, डेट इज हमारे पास यहाँ पे yx2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर y2x, दोनों ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ जाता है जो कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 3 रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है जो कि क्वेश्चन के बीच में हमारे पास यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, चलो ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस 1-2 रिलेशन को जो गिवन क्वेश्चन में गिवन था, उसी 2 रिलेशन को जो है यूज करके हम लोगों ने 3 यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिया है, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देखने वाले। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ, क्या देखूँ यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं, यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2xy, तो मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान सकता हूँ। मैंने जस्ट पीछे निकाला है 2xy जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 के बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से मेरे को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज जो मेरे को बार बार दिख रही है, क्या, यहाँ पे 2x इनवर्स लिखा है, जो कि मैं y लिख सकता हूँ। यहाँ पे y ये हमारे पास 0 हो गया, और यहाँ पे y, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 4y³ यहाँ पे है, ट्रेस ऑफ दिस। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, ये जो है 2x इनवर्स जो है y के बराबर है, आप क्लियरली देख सकते हो 2x इनवर्स जो है y के बराबर है। ठीक है सर, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको y प्लस 4y³ हो गया। फिर यहाँ पे भी 3x³ कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो y प्लस 4y³, बार बार तीनों ऑप्शंस में मेरे को एक चीज कॉमन दिखे, क्या, y प्लस 4y³ यहाँ पे मेरे को बार बार दिख रहा है, बार बार मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है सर, बार बार मेरे को दिख रहा है। चलो कुछ तो इसका निपटाना पड़ेगा इस पूरे ऑप्शंस को या इस 4y³ को। ठीक है सर, निपटाते हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे मिटा दूंगा, बहुत क्लमजी लग रहा है। ठीक है, तो इस 4y³ को कैसे लाएंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब नया स्लाइड में मैं क्या करूँगा, y प्लस 4y³ ये कहीं से मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए मेरे को कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, क्या, y इनवर्स जो है वो 2x के बराबर है। ठीक है सर, दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज ले लूंगा। मान लिया मैंने दोनों तरफ क्या लूंगा, ट्रांसपोज ले लूंगा। ठीक है, एक सेकेंड,
टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। तो y इनवर्स का ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे प्लस 2x हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोज। तो क्लियरली y ट्रांसपोज यहाँ पे हमारे पास इनवर्स, मैं ऐसे जो है इंटरचेंज कर सकता हूँ, ये तो पता ही होगा आपको। एंड 2x ट्रांसपोज जो है वो x के बराबर होगा 2x, कुछ इस तरह से। अब 2x जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ जो कि आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है? ध्यान से देखना है। ओके, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्लियरली मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे 2x ये किसके बराबर है? मेरे पास यहाँ पे आएगा 2x, वो किसके बराबर है? आप यहाँ पीछे मैंने जो है रिलेशन यहाँ पे डिराइव किया था, 2x जो है y इनवर्स के बराबर है। वाओ, नाइस, आई लाइक इट। यहाँ पे मैंने रिजल्ट जो डिराइव किया है वहाँ पे मैंने देखा है, आपको दिखाया है, y इनवर्स जो है वो 2x ट्रांसपोज के बराबर है, दे रखा है, ये तो रिलेशन गिवन था। y इनवर्स जो है वो 2x के बराबर है, बिकॉज x जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि y ट्रांसपोज का इनवर्स हमारे पास इज इक्वल टू y इनवर्स। वाओ, राइट, ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इनवर्स है, तो यहाँ से इनवर्स अगर मैं दोनों तरफ हटा दूंगा तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि y ट्रांसपोज इज इक्वल टू y। चलो, ये भी एक तगड़ा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, तगड़ा एक रिजल्ट आ गया है। मैंने कैसे डिराइव किया, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना था, कैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो y ट्रांसपोज भी एक हमारे पास आ गया, तो y इज अ, तो यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ क्या, देयरफॉर, एक सेकेंड, देयरफॉर y इज सिमेट्रिक। तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे x एंड y दोनों मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अब ये y ट्रांसपोज जो है वो y के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन के पास जाते हैं, y ट्रांसपोज 2y हो गया इधर, माइनस y प्लस 4y क्यूब, तो ये 2y माइनस y जो है दैट इज y के बराबर आ गया क्लियरली। तो 2y, y ट्रांसपोज जो है y के बराबर है क्लियरली, तो 2y माइनस y दैट इज y हो गया, प्लस 4y क्यूब वापस से आ गया, माइनस 5yx दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 5i, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें कैसे भी करके y प्लस 4y क्यूब का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, हम लोग इसका चीड़ फाड़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है सर। तो सारे ऑप्शंस में y प्लस 4y क्यूब कॉमन है, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। y प्लस 4y क्यूब निकालने के लिए मैं वापस से ये रिलेशन यूज करने वाला हूँ। कौन सा रिलेशन? जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो करके मेरे को यहाँ पे 4y और कुछ तो दिख रहा है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 का टर्म आया ना, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कैसे सोचा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4y ट्रांसपोज, इसलिए मैं तो कुछ कर रहा हूँ। देखते हैं एक बार करके हमारे पास रिलेशन अगर मैं देखूँ यहाँ ध्यान से, ठीक है, रिलेशन अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, एक सेकेंड, ये रहा, एक सेकेंड, अरे यार थोड़ा सा लाइन बन जाओ भाई, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा गाइस रुक जाइए। हाँ अब सही है, बन ही नहीं रहा बट ठीक है, थोड़ा सा इसे रफ बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन था दैट इज 3x माइनस 4y ट्रांसपोज बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, बराबर है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है सर, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो y जो है वो y ट्रांसपोज के बराबर है, तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ 3x माइनस 4y क्यूब, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है सर, समझ में आ गया है। अब क्या करने वाले हैं सर, मेरे को क्या चाहिए, y प्लस 4y क्यूब, y प्लस 4y क्यूब मेरे को चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करूंगा मैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय y, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ y, मैंने y के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3xy माइनस 4y क्यूब बराबर हो जाएगा y के, ठीक है। वाह, अगर मैं ध्यान से देखूं 3xy इज इक्वल टू हमारे पास y प्लस 4y क्यूब, सर कुछ तो हो रहा है सर, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। मैंने कैसे किया आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, रिजल्ट को यूज करना है सिर्फ गाइज, और कुछ रिलेशन तक आना है। एक्स वाई जो है मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, उन्होंने क्या निकाला था, एक्स वाई का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो 3xy है तो यहाँ पे 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, बराबर है किसके, हमारे पास y प्लस 4y क्यूब के, y प्लस 4y क्यूब के। तो यहाँ से हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया है निकल के, क्या, ये रहा हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अच्छा एक चीज़ उन्होंने गलती कर दी, क्या, यहाँ से ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे 2xy जो है 2xy इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो xy जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 है, तो ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे 3xy जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 है, तो ये मत भूलना अपॉन 2 होगा यहाँ पे, कहीं भूलना मत, ठीक है।
तो ये गलती हो जाएगी, नहीं तो ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, y प्लस 4y क्यूब का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया गाइस, फॉर्मूला मिल गया। हुर्रे हुर्रे कर दो जल्दी से, लाइक कर दो अगर आपने अभी तक ये वाला जो है इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया है रिजल्ट, जो मैं यहाँ पे बक्से में मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। बक्से में मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इसे। आगे बढ़ते हैं। अब तो गाइस इजी हो गया, हम लोग कैसे निकालेंगे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे y जो है y ट्रांसपोज जो है y के बराबर है। गाइस पहला ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे y ट्रांसपोज जो है y के बराबर है, तो y ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक है, तो y लिख देता हूँ मैं यहाँ पे माइनस वाई प्लस 4y क्यूब माइनस 5yx या xy जो भी हो। यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होता है, xy जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 के बराबर है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस पूरे का डिटर्मिनेंट इन्होंने लेने बोला है, बराबर है 1 के, हमें चेक करना है वो सही है कि नहीं, ठीक है सर। तो 2y बराबर है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, दैट इज हमारे पास क्लियरली मैं देखूँ यहाँ पे, तो 2y माइनस वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब y होता है प्लस 4y क्यूब माइनस 5i/2, ठीक है सर। अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला था y प्लस 4y क्यूब का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था। क्या निकाला था मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पीछे जाके एक बारी। हाँ 3i/2 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। 3i/2 मैं पुट करूँ वाला हूँ, दैट इज 3i/2 माइनस 5i/2 बराबर है 1 के। देख लेते हैं एक बारी, 5 माइनस ऑफकोर्स गाइस हमारे पास यहाँ पे 2i/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो हमारे पास i/2 मतलब 2i/2 माइनस में हमारे पास आता है, बट मॉड उन्होंने लेने बोला है। दोनों को जब हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है सर, आ जाता है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास ये जो है ऊपर जाएंगे, पहला ऑप्शन तो गाइस करेक्ट निकल के आ रहा है 1 के बराबर। तो जो है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रहा है। ये तो हमारे पास हम लोगों ने कर लिया, ठीक है सर, समझ में आ गया है। एक सेकेंड। तो गाइज अब जो है मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसे, और सेकंड ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या फिर नहीं। बट उससे पहले मैं सारे जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले x जो है वो x ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है सर। y जो है वो y ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है सर। y प्लस 4y क्यूब, y प्लस 4y क्यूब का जो है वैल्यू है वो हमारे पास 3i/2 के बराबर है, ठीक है सर, मान गया हम लोग आपको, ठीक है। ये रिजल्ट निकाल चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 2xy या फिर xy की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2xy बराबर है हमारे पास y 2x की बराबर है किसके, हमारे पास y इनवर्स के बराबर आया था। एक सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, सॉरी। ये हमारे पास किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट है 1 2 3 और ये 4, जिसका यूज करेंगे हम लोग ऑप्शंस में एलिमिनेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और आंसर को पाने के लिए। सबसे पहले ट्रेस हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है, ट्रेस ऑफ 2x इनवर्स। अच्छा, x इनवर्स किसके बराबर था, x इनवर्स 2x इनवर्स जो है वो हमारे पास y के बराबर था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास y बराबर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा 2x इनवर्स जो है y के बराबर है, मैंने आपको निकाल के दिखाया आपको। तो y मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ये देखो 2xy है, तो 2xy जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है सर, मान लिया, प्लस 4y क्यूब चलो। इसका जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेस पूछा है, इन्होंने ट्रेस पूछा है, ठीक है सर, ट्रेस इन्होंने पूछा है। चलिए ट्रेस जो है वो 9/2 के बराबर है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, y प्लस 4i क्यूब दैट इज 3/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 3/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ रहा है, दैट इज 3/2 111 है हमारे पास यहाँ पे क्लियरली। तो 3/2 3 टाइम्स जब हम करने वाले हैं दैट इज 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली ये 9/2 के बराबर है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी ट्रू है, आप करके देख सकते हो, सिंप्लीफाई है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। सेकंड ऑप्शन यहाँ से हमारे पास दिख रहा है क्या, कि सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन के आ जाता है, ठीक है सर। अब चेक करने वाले हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन को, थोड़ा सा मैं से स्मॉल कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखने वाले, ठीक है। एक सेकेंड। जो है सी ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आपको स्क्रीन में विजिबल होगा। सी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। पूछ रहा है ट्रेस ऑफ 2x इनवर्स, हमारे पास यहाँ पे है। तो ट्रेस ऑफ हमारे पास 2x इनवर्स जो है y के बराबर है प्लस 4y क्यूब, ठीक है सर। तो यहाँ पे ट्रेस तो यही हो गया हमारे पास, यहाँ पे 27/8 है कि नहीं देख लेते हैं एक बारी। ट्रेस ऑफ 4y प्लस 4y क्यूब दैट इज हमारे पास यहाँ पे 27/8 के बराबर है या फिर नहीं, जल्दी से बता दीजिए। अगर ये गाइस हमारे पास है तो ये तो गाइस गलत हो जाएगा। फिर मैं ध्यान से देखूँ, y प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2x में y है, करेक्ट है। तो 3/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए। तो दैट इज ट्रेस ऑफ 3/2i, क्या ये 27/8 के बराबर है, गलत है।
तो ये ऑप्शन गाइज हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बट गाइज दोनों सेम दे रखा है इन्होंने, इसीलिए गाइज मैं इसे चेंज करके क्या करूँगा, अच्छा हाँ गाइज थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन ऑप्शन बनाने में। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस से तो गाइज हमारे पास यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज करके यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट पूछ लूँ, क्या डिटर्मिनेंट पूछ लूँ इसका, ऑप्शन सी जो है कुछ इस तरह से बना लेता हूँ मैं इसको, 2y³ दिस, एंड यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, करेक्ट है। चलो बराबर हो 27/8 के, क्या ये सही है देख लेते हैं भाई। तो 2x इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज y के बराबर होगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे 4y³, ठीक है। तो डेट इज बराबर 27/8 है या फिर नहीं है देख लेते हैं। तो डेट इज हमारे पास यहाँ पे y + 4y डेट इज 3/2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेक्ट है, बराबर है 27/8 के। जब भी डिटर्मिनेंट में हमारे पास कांस्टेंट हो निकालने से वो पावर से 3×3 यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, x एंड y 3×3 मैट्रिक्स है, तो 3/2 हमारे पास पावर में जाएगा 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड डेट इज बराबर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है डेट इज हमारे पास 1 होता है, तो आइडेंटिटी आई को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लियरली 27/8 के बराबर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस गलती हो गई थी मेरे को ऑप्शन देने में, तो ये ऑप्शन को मैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड गाइस, क्या हुआ मेरा, हाँ एक सेकेंड फिर से ले लेता हूँ एक बारी, जस्ट सेकेंड गाइस, रियली सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। हाँ तो ये रहा, तो ये ऑप्शन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जिससे वो गलत ना हो, सारे जैसे हमारे पास यहाँ पे ये सही हो जाए। वैसे इन्होंने ऑप्शन में सही दिया था, मैंने बस ट्रेस लिख दिया है जो कि नहीं होना था यहाँ पे। ये रहा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन गाइस हमारे पास यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे सही बन के आ जाता है। अगर ट्रेस पूछा होता तो सेम आंसर आ जाता ऊपर की तरह, तो वो भी हमारे पास सही होता, बट फिर भी सही नहीं होता, 27/8 के बराबर तो नहीं होता, ठीक है। तो बट अगर मैंने इसको डिटर्मिनेंट पूछा है तो इससे सही हो जाता है, तो सही है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है लास्ट ऑप्शन, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या फिर नहीं, ठीक है, सही है या फिर नहीं। दैट इज ट्रेस ऑफ 3x³ - 3x²। चलिए देख लेते हैं सही है कि नहीं, एक सेकेंड। तो गाइस चलिए देखते हैं ये वाला ऑप्शन करेक्ट है भी या फिर नहीं, और इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं पूरे सेशन को। ध्यान से देखो ऑप्शन को, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेस ऑफ 3x³ - x²। अगर जितने भी रिजल्ट आपके 5 रिजल्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन से रिजल्ट निकाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में, और इस ये जो हमारे पास यहाँ पे चेहरा दिख रहा है वो इन सबसे मैच नहीं कर रहा, और ना ही मैं इन सबसे कुछ निकाल भी सकता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने में। तो वही हम लोग ओरिजिन वाले हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था, मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा है ये वाला फॉर्म, ठीक है, रिजल्ट, उससे हम लोग यूज करेंगे, कुछ तो निकालने की कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है, दैट इज 3x - 4y², यही दे रखा है देखा जाए तो, y ट्रांसपोज के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, क्लियर सी बात है, ठीक है सर, इतना सब समझ में आ गया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ध्यान से आपके बातों को समझने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को x³ और x² चाहिए, ठीक है, ठीक है चाहिए सर, तो मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ x², पोस्ट मल्टीप्लाई बाई x², x² के साथ मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3x³ बन गया, ठीक है सर, ये सही है, चेहरा मैच हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, -4, ये y² को मैंने y और y 2 बार लिख दिया, और x² मैंने x और x 2 बार लिख दिया, ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो ये वाला और ये वाला दोनों को अगर मैं अलग अलग करके लिखूँ कुछ इस तरह से, y और x मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर x और y इस तरह से ले लिया यहाँ पे, तो क्लियरली मेरे को यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, कुछ बनता हुआ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। क्या, सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ, 4 को ना भी लेके अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 2y, और यहाँ पे क्या हो गया, xy है, चलो ठीक है, या फिर ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेहरा बस चेंज कर रहा हूँ, y यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, 2xy, ठीक है सर, और यहाँ पे 2x, ठीक है, बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, दैट इज x² के बराबर होगा, x² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया होगा। 3x³ को साइड में रखते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूँ 2xy किसके बराबर होता है गाइस, 2xy किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये हट गया गाइस हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से खत्म। फिर से हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, अच्छा x है गाइस, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये x है, y नहीं है, ठीक है, ओके। फिर से क्या आ गया, दैट इज y 2x, ये भी किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू x², करेक्ट है। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ लेता हूँ, तो यहाँ पे 3x³ - x² बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है गाइज, ठीक है ना।
ओके, फिर हमारे पास क्लियरली आपको कुछ तो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछा जा रहा है एंड दैट इज़ बराबर। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या देना है? 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, दैट इज़ 3 के बराबर है। 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर का जो ट्रेस है वो 3 के बराबर है कि नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो हमारे पास यहाँ पे 3x3 है ऑफकोर्स। तो 3i का यहाँ पे हमारे पास 3 के बराबर ही आएगा। तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, करेक्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आगे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाता है गाइस। ठीक है, आ जाता है यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने चीड़ फाड़ पोस्टमार्टम कर दिया है और यहाँ पे कोई भी मर्डर वर्डर नहीं हुआ है। हाँ गाइस, क्वेश्चन का माइंड का मर्डर हो चुका है। अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक किया है। मेन जो गाइस, अगर आप क्वेश्चन को मैं सीरियस नोट अगर मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलेगा कैसे शुरू करना है, बट आपको 2 रिलेशन गिवन है, उसी रिलेशन को अगर हम लोग पकड़ के आगे चलें, धीरे धीरे करके प्रोसीड करें, हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग हो, बट आप एक बार जब अंदर घुस जाओगे तो आपको रिवर्स प्रोसेस लगा के आपको क्वेश्चन रिलेशन से ऑप्शन तक पहुंचना है। थोड़ा छेड़खानी करके, थोड़ा सा कुछ करके हमारे पास यहाँ पे पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शंस कैसे हम लोगों ने चेक किया है, कैसे जो है हम लोगों ने यहाँ पे किया है, आपको समझ में आया होगा। कुछ सीखने को अगर मिला है, कुछ अगर आपके ब्रेन में कुछ टिकलिंग हुई है इस सेशन को देख के, इस एपिसोड को देख के, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो गाइस इसका सेशन पीडीएफ जो है इसके आंसर के साथ मैं आपको इसी जो है सेशन के बाद ही शेयर कर दूंगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइडेड मिलेगा। ठीक है, तो गाइस सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आपके लिए, जिससे आप एक बार फिर से ग्रो थ्रू कर सको इसे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आप क्या करो, सेशन के बाद एक बार बिना देखे इस सोल्यूशन को, इस कैसे मेरा क्या प्रोसीजर था, कैसे मैंने सोचा है, उसी को सोच के आप इस पूरी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक माइंड टिकलिंग सवाल का एक एपिसोड नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।